अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई, आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो ये लाया हूँ कि बहुत सारे आजकल जो कमज़ोरियाँ आ गई हैं, शब व रोज़ हर शख्स कोई ना कोई बीमारी में, कोई ना कोई कमज़ोरी में, कोई ना कोई टेंशन में, डिप्रेशन में बेचारा चलता जा रहा है। आजकल जो मेन इशू चल रहा है, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट की जो रेशो है, पेशेंट कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब हमारा जो है, हम बिस्तरी के टाइम हमारा लव करने को दिल नहीं करता, प्यार करने को दिल नहीं करता, कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सर्दी की वजह से या मौसम की तब्दीली की वजह से हमारा दिल ही नहीं करता कि हम अपनी बीवी के साथ मिलाप करें। तो कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो गई है, अगर दिल करता भी है किसी रात जाने के लिए दिल करता है तो फिर नफ्स अपना साथ नहीं देता, नफ्स में कमज़ोरी होती है, नफ्स में ढीलापन होता है, नफ्स बिल्कुल फुल इंतशार में नहीं होता। तो मेरे भाई, नफ्स इंतशार में नहीं होता। जब उनसे उनके मामलात पूछे जाते हैं तो वो मामलात जब खुलकर बताते हैं तो मैं आपको कुछ अलामात बता देता हूँ कि ये किस वजह से ये हमारे साथ मसले हो रहे हैं आजकल। मेरे भाई, बात यह है कि पेशेंट जो कहता है, जो शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब हमारी मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्यों हो गई है, हम वो कहते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप साइन सिम्टम के बारे में, उसकी अलामात पूछता हूँ, जब उनका पूछता हूँ कि आपने जब जवान हुए तो आपने क्या किया था, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब जवान हुए हैं तो हमने हाथ का इस्तेमाल किया, किसी दोस्त ने हमें मुशजनी का तरीका सिखा दिया, मुशजनी पे लगा दिया, मुशजनी बहुत ज़्यादा की, मनी का अखराज बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, मनी के अखराज की वजह से नफ्स में टेढ़ापन आ गया, नफ्स सुकर गया, नफ्स में ढीलापन हो गया। ठीक है, रगे मुचर गई, इंतशार फुल नहीं हुआ, वो ताकत पावर नहीं हुई जो इंसान को आनी चाहिए थी। नंबर ये जो सबसे अहम और बहुत ख़तरनाक अलामात यही है, जो बंदा मुशजनी करता है, जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं जो मुशजनी करते हैं तो वो मुशजनी करना छोड़ दें, क्योंकि अगर मुशजनी करना नहीं छोड़ेंगे तो आपको आगे जाकर 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में इतनी कमज़ोरी हो जाएगी कि आप जब शादी करेंगे तो आप बीवी के लायक भी नहीं होंगे। बीवी आपको जूते मारेगी कि आप में तो पल्ले कुछ है ही नहीं। वो घर बार छोड़कर जो आएगी वो आपके लिए आएगी ना। जब आपके अंदर कोई ताकत पावर नहीं होगी तो क्या बनेगा। बात यह है कि इंसान, दूसरी लहजे में देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो इस बात से भी गुरेज करते हैं, वो मुजजनी नहीं करते। ठीक है, लेकिन उनके साथ एक इशू आ जाता है, उनको कतरे आते हैं। अब कतरे आते हैं, वो वुज़ू करते हैं, वाशरूम जाते हैं, कतरे आते हैं, पेशाब से पहले कतरे किसी को आते हैं या पेशाब से बाद आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, या उनको इत्लाम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, इत्लाम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, कतरे बहुत ज़्यादा आते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, अपनी मंगेतर से बात करते हैं, तो वो सेक्सी बात ना भी करें तो कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तो वो कतरे भी इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं और कमज़ोर कर देते हैं। नफ्स में वो सख्ती, वो पावर ख़त्म कर देते हैं जो उसको होनी चाहिए थी। अब आ जाए उनके लाइफस्टाइल के बारे में। अब लाइफस्टाइल के बारे में कहना चाहता हूँ कि वो खुराकें क्या यूज़ करते हैं। आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो सुबह उठेगी, अच्छे तरीके से नाश्ता नहीं करती, एक बर्गर ले लिया और नान ले लिया, उसके बाद छोले ले ले, उसके साथ उन्होंने नाश्ता कर लिया। ठीक है, ये उनके लिए ये नाश्ता होता है। ये नहीं करना, नाश्ता अच्छे तरीके से करना है। एक रोटी होना चाहिए, साथ दही का एक प्याला होना चाहिए, अंडा होना चाहिए। ये चीज़ें इस्तेमाल करें जो ताकत आए, पावर आए। ठीक है, उसके बाद जो रात का इनका टाइम होता है, रात को ये करते हैं आजकल लाइफस्टाइल में, ज़िंदगी में खुराकें ये यूज़ करते हैं कि बर्गर खा लेते हैं, शवारमे खाते हैं, जिंगर बर्गर खाते हैं, उनके बाद शामिया नान शामिया खाते हैं, तो वो ताकत पावर नहीं आती जो आनी चाहिए। एक तो ये चीज़ें नोट करें, ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। खाना खाना है तो अच्छे तरीके से खाना है, रात का खाना कम खाना है, सुबह नाश्ता शहनशाहों की तरह खाना है, रात का खाना फ़कीरों की तरह खाना है। फिर ही आपको सेहत आएगी, पावर आएगी, ताकत आएगी। उसके बाद जब ये बंदा इस नीयत को काबू कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला उसमें काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो जब अगर ये इस बंदा इस चीज़ों को नोट नहीं करता
ये करता रहता है, मतलब बुरे काम करता है, अपनी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, ताकत पावर नहीं होती, जिसकी वजह से आगे जाकर उनके लिए मसले बनते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आपको मैं इसके बारे में ये फार्मूला बनाना बता देता हूँ। जो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ये मसला ठीक हो जाएगा। जो बंदा चाहता है कि वो अपनी सेहत को अच्छे तरीके से मेंटेन रखे, मर्द बन के रहे, टैट बन के रहे, मर्दाना ताकत पावरफुल हो, टाइमिंग अच्छी हो, नफ्स हम बिस्तरी के टाइम जैसे ढीला हो जाता है वो भी ना हो, नफ्स में कमज़ोरी ना हो, अपनी बीवी को अच्छे तरीके से मुतमईन कर पाए। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला वो बंदा इस नुस्खे को नोट करे, लिख ले और इसके फ़ायदे उठाएगा इंशाअल्लाह। आपने सबसे पहले जो लेना है, ठीक है, आपने शकाकल मिस्री लेनी है, कम से कम आपने 3 तोले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने अशकंद नगोरी लेनी है, 3 तोले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है बैमन सफ़ेद लेना है, आपने 2 तोले लेना है। ठीक है, उसमें ज़ाफ़रान लेना है, सर्दी का मौसम है, ज़ाफ़रान लेना है, उसमें 1 तोला ज़ाफ़रान लेना है। उसमें जिंद बदस्तर 1 तोला डालना है आपने। ठीक है, और संगारा खुश्क जो है वो 1 तोला डालना है, और छोटी इलायची जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 30 ग्राम डालनी है, छोटी इलायची। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अवन दस्ते में खरल करें, अच्छी तरह उसको पीस लें, पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें, सफ़ूफ बनाने के बाद उसको छान लें, छानने के बाद पाउडर होगा, पतला सा निकल आएगा पाउडर, जो पाउडर होता है प्योर, वो पाउडर आपका निकल आएगा। आपने अच्छे डब्बे में, टाइट डब्बे में उसको बंद कर लेना है। उसका जो खाने का तरीका है वो मैं बता देता हूँ, वो भी आप नोट कर लें, लिख लें। जिन भाइयों को कतरे आते हैं, जिनको इतलाम ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो इस नुस्खे को ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद। और जिन भाइयों को नफ्स टाइट नहीं होता, मनी पतली है, फुल टाइट नहीं होता, उसको टाइट करने के लिए वो गर्म दूध के साथ 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद लेंगे, वो भी दूध के साथ लेंगे। ठीक है, अगर किसी को दूध नहीं हजम होता तो वो पानी के साथ ले सकता है। और कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठे नमाज में और एक्सरसाइज किया करें, वॉक किया करें, कम से कम आप 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर किया करें डेली की। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ओके होगा, आप में इंतशार आएगा, फुल होगा, आप एक्टिव होंगे, आप हम बिस्तरी भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये जो मुकम्मल डिटेल है मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो ये पीछे वेबसाइट में हमें देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं डॉक्टर अदनान इलियास, यूट्यूब पे देख सकते हैं डॉक्टर अदनान इलियास। बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो मैंने बताए हुए हैं, जो परमानेंट चीज़ें होती हैं। हमसे मंगवाना चाहेंगे तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। मुझसे कोई मसला करना हो, कोई बात पूछनी हो, कोई मशवरा लेना हो, तो 0306 43 76 366 मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे मसला बयान कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। बाकी कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बेफिक्र हो के रब्ता करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। ओके जी, अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।